शरीर से अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के ताप से जलने का भय दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति का होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना, हाथ में आग धारण करना, सृष्टि को जलाकर फिर उसे ज्यों का त्यों कर देने की क्षमता का होना, मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना तथा तेज और वायु दो ही तत्वों से शरीर को रच लेना, ये 8 गुण जलीय ऐश्वर्य के उपयुक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। तो ये बता रहे हैं उपमन्यु जी श्री कृष्ण को। ये 24 तेजस ऐश्वर्य के गुण कहे गए हैं। तो उपमन्यु जी आगे कहते हैं कि मन में समान विवेकशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि के महान भार को उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना, हाथ में वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग की चोट से भूमि को कंपित कर देना, एकमात्र वायु तत्व से ही शरीर का निर्माण कर लेना, ये 8 गुण तेजस ऐश्वर्य के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं। विद्वानों ने वायु संबंधी ऐश्वर्य के यही 32 गुण स्वीकार किए हैं। शरीर की छाया का ना होना, इंद्रियों का दिखाई ना देना, आकाश में इच्छानुसार विचरण करना, इंद्रियों के संपूर्ण विषयों का समन्वय होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसका निवेश करना, आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना और निराकार होना, ये 8 गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलकर 40 होते हैं। तो नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है और इसमें आज आप सुन रहे हैं पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन। तो अब इसके आगे उपमन्यु जी कहते हैं ये 40 ही वायु संबंधी ऐश्वर्य के गुण हैं, यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है। इसी को ऐन्द्रिय एवं अंबार यानी कि आकाश संबंधी ऐश्वर्य भी कहते हैं। इच्छानुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहाँ चाहे वहां निकल जाना, सबको अभिभूत कर देना, संपूर्ण गुह अर्थ का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना। इसके आगे उपमन्यु जी श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि सबको वश में कर लेना, सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना। और आंधी आ गई आज तो। आगे उपमन्यु जी श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि एक ही स्थान से संपूर्ण संसार का दिखाई देना, ये 8 गुण पूर्वोक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर 48 होते हैं। चांद्रमास ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। यह पहले के ऐश्वर्यों से अधिक गुण वाला है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के वश में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, पाना, मृत्यु को जीतना तथा काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत हैं। अहंकारिक ऐश्वर्य को ही प्रजापति भी कहते हैं। चांद्रमास ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसके 8 गुण मिलकर 56 होते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्य के ही यही 56 गुण है। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना करना, पालन करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना तथा शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर देना, यह बौद्ध ऐश्वर्य है। प्रजापत्य ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर इसके 64 गुण होते हैं। इस बौद्ध ऐश्वर्य को ही ब्रह्म ऐश्वर्य भी कहते हैं। इससे उत्कृष्ट है गौण ऐश्वर्य।
जिसे प्राकृत भी कहते हैं, उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य है। तीनों लोगों का पालन उसी के अंतर्गत है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को ना तो ब्रह्मा कह सकते हैं और ना दूसरे ही उसका पूर्णतया वर्णन कर सकते हैं। उसी को पौरुष पद भी कहते हैं। गौण और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है, उसी को ईश्वर पद भी कहते हैं। उस पद का किंचित ज्ञान श्री विष्णु को है, दूसरे लोग उसे नहीं जान पाते। ये सारी विज्ञान सिद्धियां औपसर्गिक हैं, इन्हें परम वैराग्य द्वारा प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुद्ध प्रतिभा से गुणों में जिनका चित्त आसक्त है, उसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता। इसलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों के जो तृण के समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। इसके आगे उपमन्यु जी श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्ध मुनि इच्छा अनुसार विचरे। इस जीवन में गुणों और भोगों का उपभोग करके अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूंगा, एकाग्रचित्त होकर सुनो। ये उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण को कहा है। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु ना रहते हो, कोलाहल ना होता हो और किसी बाधा की संभावना जहाँ ना हो, ऐसे स्थान में लिपि पोती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहां फूल बिखेर दें, चंदोवा आदि तानकर उसे विचित्र रीति से सजा दें तथा वहां पुष्प पुष्प समिधा जल फल और मूल की सुविधा हो। फिर वहां योग का अभ्यास करें। अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर तो योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जहां डांस और मच्छर भरे हों, सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हो, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थान में भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होती है। इसलिए वो बता रहे हैं कि ऐसी जगह पर योग आपको नहीं करना चाहिए जहाँ पर आजकल तो शहरों में जीव जंतु का तो मतलब नहीं है, और फिर भी शोर ना हो जहाँ पे डिस्टरबेंस हो पाए। शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, बांबी के निकट, जीर्ण शीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी नद और समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, उखड़े हुए उद्यान में, गौष्ठ आदि में अनिष्टकारी तथा निंदित स्थान में भी योगाभ्यास ना करें। जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हुई हो या अतिसार रोग का प्रकोप हो, अधिक भोजन कर लिया गया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो तथा जब वह अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हुआ हो, उस अवस्था में भी उसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये तो बताया था उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण को। इसके आगे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहिए। तो आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छा लगा होगा। आगे दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।